बिहार में बनेगा 4 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सम्राट चौधरी की मांग पर केंद्रीय उद्योग मंत्री ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 95 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने आवेदन किया। आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू है। भागलपुर को बड़ी सौगात, मिजोरम से आनंद विहार तक चलेगी नई राजधानी एक्सप्रेस। 13 सितंबर को ट्रायल। सीवान में खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 2 लाइसेंस किए गए रद्द, छापेमारी जारी। बिहार में 466 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, औद्योगिक विकास करेगी नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग ने राज्य के अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन के लिए 44 करोड़ 61 लाख की राशि जारी की है। जमुई के जिला पदाधिकारी नवीन ने 85,000 युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 16 सितंबर तक समय दिया है। 2.15 लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता, पीएम मोदी कर सकते हैं कोसी मेची नदी परियोजना का शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में स्थापित होगी बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स इकाई, 55 लाख पीस प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सड़क का होगा चौड़ीकरण, जाम की होगी छुट्टी, तेजी से बढ़ेगा कारोबार। मछली पालकों पर बिहार सरकार मेहरबान, सब्सिडी के साथ मिलेगा सोलर पंप, दूर होगी पानी की कमी। ईओयू की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्ट इंजीनियर विनोद राय का घर सील, पत्नी समेत परिजन फरार। बिहार सरकार ने त्योहार सीजन में बस किराए में छूट के लिए 24 करोड़ 6 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर विशेष छूट के लिए उपयोग की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या रैयत किसी कारणवश महाराजस्व अभियान में भाग न ले पाता है तो 20 सितंबर के बाद भी बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल से उपरोक्त सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बक्सर से राजधानी तक गंगा खतरे के निशान से पार, पटना के निचले इलाकों में आया पानी। हवाई सेवा के बीच बदलेगी सीमांचल की राजनीतिक धारा, पीएम मोदी के दौरे पर टिकी सबकी नजरें। अब बिहार के हर जिले में खुलेगा एफएसएल कार्यालय, अक्टूबर तक बढ़ेगी 34 नई वैन। बिहार में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया साल भर चलती है। यदि आप विशेष अभियान में आवेदन नहीं कर पाए तो नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भरकर जमा करें। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। जोगबनी ईरोड के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, सीमांचल कोसी और अंग क्षेत्र को मिली सौगात। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मांग पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 4 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। 2025 से 30 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा। मुंगेर विश्वविद्यालय ने बढ़ाई डेट, अब 15 सितंबर तक होगा स्नातक रजिस्ट्रेशन। अब किसान पपीते की खेती कर अपना जीवन बदलेंगे। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा 40-40% है, जबकि राज्य सरकार की ओर से 20% अतिरिक्त टॉपअप का भी प्रावधान किया गया है। यानी किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए की लागत पर 45,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का केंद्रीय मंत्री ने लिया जायजा। अब गांव की बेटियों की शादी होगी धूमधाम से। राज्य की 8,053 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनाने की दिशा में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। पटना में प्रतिमा 20 और पंडाल 40 फीट से ऊंचा नहीं होगा, विसर्जन के लिए भी नियम सख्त। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराने और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती कराने की मांग की है। पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नीतीश कुमार को चुनाव से पहले झटका, जेडीयू के प्रदेश महासचिव सुबोध शंकर कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साहेबगंज विधानसभा की एनडीए बैठक में मनमानी का आरोप लगाया है। सुबोध शंकर लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे। उनका इस्तीफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैशाली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 19 अधिकारियों का हुआ तबादला। तिसियौता थाना अध्यक्ष बनी चांदनी कुमारी। मुंगेर में गंगा उफान पर, तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों में बढ़ी चिंता।